तो ये मान लिया जाए क्या गुलशन सिंधी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके? बहुत ईमानदारी के साथ और व्यापारी भाइयों के आशीर्वाद के साथ। जो भी मुझ पर हमला हुआ, बहुत सारी बातें उठी कि अब गुलशन सिंधी राजनीति नहीं कर पाएंगे, गुलशन सिंधी तो अब बेड पे ही रहेंगे। सब ईश्वर की कृपा है, आज मैं आपके सामने हूँ। मैं एक बात फिर आपसे दिल से कहना चाह रहा हूँ, जो स्थिति रही मुझे तो तुरंत जो है, हालात मेरे बहुत अच्छे नहीं थे। मेरा गर्दन से नीचे पूरा मुझे तोड़ दिया गया था। किच्छा की धरती पे मेरा जन्म हुआ है और किच्छा की धरती पे सेवा करने का मेरा कर्तव्य है। मेरा परिवार सेवा करता है, मैं सेवा करता हूँ, और जब तक मेरा जीवन है, ईश्वर ने दिया है, मैं किच्छा की धरती पे किच्छा के व्यापारी भाइयों का, किच्छा के लोगों की सेवा करते मेरा एक शौक़ है, मैं करता हूँ। ये कोई मेरी मजबूरी नहीं। इस तरीके से बाजार में चर्चाएं बड़ी तेज हो रही हैं कि गुलशन सिंधी नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे, तो जरा इस स्थिति को साफ करिए। क्या व्यापार मंडल चुनाव में गुलशन सिंधी आगे नजर आएंगे या नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं किच्छा टीवी। किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जिसको लेकर जो दावेदार हैं वो भी निकलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ गुलशन सिंधी हैं जो व्यापारियों के हित में हमेशा आगे रहते हैं और जिसको लेकर आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। सिंधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का, किच्छा टीवी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे पास आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की चुनाव की जो घोषणा है वो तो अभी नहीं हुई है, लेकिन जो गठन है चुनाव संचालन समिति का वो हो चुका है। किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो आपकी रहने वाली हैं? देखिए, तैयारी तो हमारी जिस दिन से हम चुनाव थोड़े से मतों से हार गए थे उस दिन से तैयार बैठे हुए हैं। जनता के बीच में है, हमारे जितने भी देवतुल्य व्यापारी हैं, मैं सबके बीच में रहता हूं। हमेशा दुख सुख में जब आवश्यकता पड़ती है मेरी, मुझे एक टेलीफोन भी आता है या मुझे टेलीफोन ना भी आ और किसी सूचना का पता लगता है, चाहे वो किसी भी मामले हो, या किसी दुकान पे कोई आगजनी हो गई हो या किसी व्यापारी के साथ कोई दिक्कत हो गई हो, मैं तत्पर पहुंचता हूं। अच्छा, जिस तरीके से बात की जाए, आपने पहले भी व्यापार मंडल का चुनाव अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी, आप लड़े लेकिन किसी कारणवश रह गए। अब जब आप अध्यक्ष पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मेरी दावेदारी है और मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं व्यापारी भाइयों का आशीर्वाद ले करके और ले रहा हूं। आशीर्वाद मैं लेने सबके पास जा रहा हूं और मुझे विश्वास है जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे आशा है कि बहुत अच्छे मतों से इस बार मुझे जिता करके व्यापार मंडल के अध्यक्ष में लोग देखना चाहते हैं, व्यापारी भाई देखना चाहते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है, और मैं तो पहले भी समझता था कि पहले भी मैं चुनाव, जितना मेरे साथ व्यापारी भाइयों ने सहयोग किया और जितना मुझे मतदान किया, मैं उस व्यापारी भाइयों का ऋणी हूँ, क्योंकि पहली बार किच्छा से मेरा चुनाव था। जितना मुझ पर भरपूर विश्वास किया, मैं आजीवन, मैं और मेरा परिवार सदैव व्यापारी भाइयों का अभिनंदन और स्वागत करता रहेगा हमेशा। अच्छा, गुलशन सिंधी किच्छा के वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़ के करीबी माने जाते हैं, क्या सहयोग रहने वाला है उनका इसमें, और क्या उनका नाम लेकर इस चुनाव में आप उतरेंगे? देखिए, ये व्यापारी भाइयों का चुनाव है। यहाँ पर व्यापारी भाइयों की कोई पार्टी नहीं होती। इस व्यापारी जितने भी व्यापारी भाई हैं यहाँ, वहाँ तो सिर्फ क्या होता है, जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुना जाता है, व्यापारियों के सहयोग से चुना जाता है, और व्यापारी जिस पर विश्वास जताते हैं वो चुनाव का अध्यक्ष का नेतृत्व संभालता है। इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं तिलकराज बेहड़ जी का मैं बहुत करीबी माना जाता हूँ, क्योंकि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और मैं बचपन से, मेरा बड़े भाई जो थे उनके साथ रहे, तो हमेशा हमारे परिवार पे उनकी कृपा भी रहती है, वो अलग विषय है। लेकिन ये व्यापारियों का चुनाव है, यहाँ कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, यहाँ सिर्फ व्यापारियों का अखाड़ा रहता है, मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पर की जाए कि विधानसभा चुनाव के बाद गुलशन सिंधी पर जानलेवा हमला हुआ, छवि खराब करने की कोशिश की गई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस चुनाव पर उसका असर कुछ दिखने वाला है? देखिए, मैं इस विषय में क्या कहूँ, जो भी मुझ पर हमला हुआ, बहुत सारी बातें उठी कि अब गुलशन सिंधी राजनीति नहीं कर पाएंगे, गुलशन सिंधी तो अब बेड पे ही रहेंगे। सब ईश्वर की कृपा है, आज मैं आपके सामने हूँ। 2-2.5 महीने के बाद धीरे धीरे मैंने बैसाखी पे चलना शुरू किया, और मैं समझता हूँ ऐसा मंदिर, ऐसा कोई गुरुद्वारा,
ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ लोगों ने मेरे लिए अरदास न करवाई हो। मैं बहुत जगह गया और मुझे लोगों ने जितना आश्वस्त किया और जितनी दुआएं मेरे साथ थीं, आज उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने खड़ा होकर के पुनः व्यापार मंडल के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब चुनाव करीब है तो कई दावेदार निकल कर सामने आएंगे। किच्छा के व्यापारी जो हैं वो गुलशन सिंधी को क्यों चुने? क्योंकि लगातार इसमें अगर देखा जाए तो कई चेहरे आएंगे सामने। आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो व्यापारी आपको चुने? देखिए, क्वालिटी की अगर बात करेंगे, देखिए वैसे तो लोकतंत्र है, हर इंसान को चुनाव में उतरने का अधिकार है। मैं किसी पे कोई रोक थोड़ी लगा सकता हूँ। ये तो चुनाव है। चुनाव के समर में कभी भी कोई भी लड़ सकता है। जिसने जनता सेवा की हो व्यापारियों की वो भी लड़ सकता है, जिसने पहली बार लड़ना वो भी लड़ सकता है। लेकिन मेरी नम्रता और मेरा जिस तरीके से व्यापारी भाइयों के साथ स्नेह और प्यार रहता है, हर वक्त कभी भी आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं आपको एक मामला बता दूं, जब जैसे मैं चुनाव 5-6 मतों से हार गया था, 11 मतों से चुनाव हारा था और 6 मत मिल जाते मैं चुनाव जीत जाता। उसके बाद कुछ दिन बाद एक यहाँ पर फाटक के पास 3 दुकानों में आगजनी हुई, जिसमें एक दुकान बनिए भाई की थी, एक दुकान पंजाबी भाई साहब की थी, एक दुकान मुसलमान भाई की थी। तीनों दुकानों में जब आग लगी, मैं जिस लायक था मैं वहाँ पहुँचा, तुरंत पहुँचने के बाद आग अपने हाथों से, और लोग भी थे, काफ़ी लोग थे, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला था, आग बुझाने का प्रयास किया। आग को काबू पाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई। लेकिन जो मेरी भावनाएं थीं उन दुकानदारों के साथ, मैंने कोशिश की कि मैंने शुरुआत की। मैंने कहा हो सकता है और भी लोग शुरुआत करके उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएंगे तो उन दुकानदारों का भला हो जाएगा। तो मैंने प्रत्येक तीनों दुकानदारों को 51-51 रुपये दे करके उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की, ताकि मैंने कहा और लोग भी इसमें हिस्सा ले करके उन दुकानदारों का कुछ भला हो जाएगा। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, मैं करता रहता हूँ। अब ये चीज़ें कहीं बताई जाती हैं, कहीं नहीं बताई जाती हैं, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा किच्छा के व्यापारी भाइयों के साथ, अगर गुलशन सिंधी की रात को 2 बजे भी किसी को आवश्यकता हुई, रात को 1 बजे भी, मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है। और किसी को भी अजमाना हो, हमारे देवतुल्य व्यापारी भाई कभी भी, अगर मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं वो विषय अलग है। अगर मैं 11 वोट से हार जाने के बाद भी अगर मुझे किसी व्यापारी भाई का फ़ोन आया तो मैंने सेवा नहीं की, मैं हमेशा करूँगा। किच्छा की धरती पे मेरा जन्म हुआ है और किच्छा की धरती पे सेवा करने का मेरा कर्तव्य है। मेरा परिवार सेवा करता है, मैं सेवा करता हूँ, और जब तक मेरा जीवन है, ईश्वर ने दिया है, मैं किच्छा की धरती पे किच्छा के व्यापारी भाइयों का, किच्छा के लोगों की सेवा करते, मेरा एक शौक़ है, मैं करता हूँ, कि कोई मेरी मजबूरी नहीं है। अच्छा, किच्छा की जब अगर हम बात कर रहे हैं व्यापारियों की, तो एक मामला बड़ा उछाल आया था एक मामले में, जब बंडिया के व्यापारियों को उजाड़ा गया अतिक्रमण मामले में। क्या गुलशन सिंधी उस मामले में आगे आए थे? बिल्कुल आगे आए थे। मैं किच्छा के व्यापारियों के, बंडिया के व्यापारियों के लिए कहाँ नहीं लड़ा। एक बार बंडिया के अंदर चेकिंग हो रही थी, तमाम जो नेता बने व्यापारी भाइयों के वो भी पहुँचे थे वहाँ, लेकिन गुलशन सिंधी ने जो अपनी एक्टिविटी दिखाई वहाँ, और मैंने किसी की चेकिंग नहीं होने दी। आप किच्छा के बीच बाज़ार में चेकिंग कैसे कर सकते हैं? मैं प्रशासन से पूरा लड़ गया, खड़ा हो गया। मैंने कहा शहर के अंदर अगर व्यापारी भाइयों के अंदर चौराहे पे आके आप चेकिंग करेंगे तो ये हम नहीं होने देंगे। आपको चेकिंग करनी है, शहर से बाहर तमाम चौराहे आप चेकिंग करिए। लेकिन व्यापारी भाइयों को सामान उठाने गोदाम में जाना पड़ता है, व्यापारी भाइयों को सामान उठाने घर से जाना पड़ता है, तो आप व्यापारी हेलमेट लगा के घर से और बाज़ार तक थोड़ी जाएगा। तो तमाम ये लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो व्यापार ये वाला मैटर आया अतिक्रमण वाला, उसमें गुलशन सिंधी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हम वहाँ पर जहाँ पे तोड़फोड़ करने प्रशासन जा रहा था, वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हमें उनको सूचना मिल गई। हमें रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया। मेरी काफ़ी तहसीलदार साहब से नोकझोंक हुई, काफ़ी इंस्पेक्टर साहब से नोकझोंक हुई। मैंने इस बात को लेकिन हमें उठा करके, क्योंकि मैं नेता तो व्यापारियों का था, लेकिन मेरे पास कोई पद तो था नहीं। उसके बाद हम लोगों को उठाकर कलकत्ता चौकी में ले जाया गया, वहाँ शाम तक इन्होंने वहाँ रखा। मैंने हमेशा उसके बाद भी आकर के भी विरोध किया। इस बात की लड़ाई पूरा शहर जानता है, इसकी वीडियो भी है, और आवश्यकता पड़ी तो हम उसको उजागर भी करेंगे। ये तो क्या विचार है, अगर आप इस पद पर आ जाते हैं तो बंडिया के व्यापारियों के लिए कुछ करेंगे? देखिए, मुझसे ज़्यादा बंडिया के व्यापारियों को मुझ पर विश्वास है। बंडिया का व्यापारी भाई जानता है कि गुलशन सिंधी हमारे लिए किस कदर खड़ा हुआ है। लोगों ने तो जो टिप्पणियां की, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन गुलशन सिंधी बंडिया के व्यापारियों के लिए क्या, किच्छा के व्यापारियों के लिए क्या, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी खून की, एक एक शरीर के एक एक खून की बूंद अगर मेरी व्यापारी भाइयों के लिए काम आ सकी तो मैं, देखिए, मैं किसी को बातों से संतुष्ट नहीं करता हूं, मैं काम करके संतुष्ट करना चाहता हूं।
और मेरी एक आदत है, मेरे नेचर में है कि मैं कभी भी अगर किसी के साथ ईमानदारी से खड़ा नहीं हो सकता तो फिर मुझे वहाँ जाने का भी अधिकार नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की अगर किसी के साथ खड़ा होना है तो आखिरी दम तक खड़ा होना, और मैं खड़ा मिलता हूँ। इस बात का शहर का व्यापारी भी जानता है और बंडिया का व्यापारी भी जानता है। अच्छा, किच्छा व्यापार मंडल में ये जो व्यापारी हैं इनकी क्या समस्याएं देखते हैं? कोई समस्या नज़र आ रही है? जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे सेल टैक्स का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे व्यापारी भाइयों को कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति आकर के परेशान करने का काम करता है, धमकाने का काम करता है, या किसी न किसी तरीके से उसको जो पैसा मार दिया गया किसी व्यापारी का, जहाँ भी मेरे पास जो भी कोई अपनी बात लेकर के आता है या मुझे सूचना देता है तो मैं उसके साथ ईमानदारी से खड़ा होता हूँ और इसको निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी गलत तरीके से, जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी देखे मैंने कि इधर का उधर करके निपटाने की कोशिश करते हैं। ये काम मेरा नहीं है और मैं बहुत ईमानदारी से जाके निपटाता हूँ और साफ़ सुथरा काम करना पसंद करता हूँ। वो अलग विषय है कि अगर कोई इस बात को स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं स्वीकार करता है तो मेरा कोई किसी पे दबाव नहीं है। मैं व्यापारी भाइयों के साथ ईमानदारी से पहले भी खड़ा था और सदैव खड़ा रहूँगा। चुनाव लड़ना मेरा काम है, जिताने का काम व्यापारियों का है। अगर वो जिताएंगे तो भी मैं उनका आभार प्रकट करूँगा। अगर मैं चुनाव में रह जाता हूँ तो भी मैंने रह जाने के बाद भी मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैंने सबका एक प्रार्थना पत्र के साथ, एक एप्लीकेशन के साथ सबका बंटवा करके आभार प्रकट किया और सबको मैंने धन्यवाद किया। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई इंसान अगर 5-6 वोटों से रह गया तो उसने सबका आभार प्रकट मैंने पत्रचार के माध्यम से किया। इस बात को किच्छा वालों ने महसूस भी किया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि किच्छा के व्यापारियों का मैं दिल जीत सकूं, उनके साथ ईमानदारी से खड़ा हो सकूं, और मेरा ये हमेशा रहेगा जब तक मेरा जीवन है। मैं किच्छा के व्यापारी भाइयों का जितना वोट उन्होंने मुझे दिया है, अब तो देंगे वो अलग विषय है, लेकिन जो पहले वोट दिया था उसका ही एहसान मैं उनका जीवन मानता रहूँगा और मेरा परिवार भी मानता रहेगा। इस बात के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा गुलशन जी, ये बताइए, जिस तरीके से बाजार में चर्चाएं बड़ी तेज हो रही हैं कि गुलशन सिंधी नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे, तो जरा इस स्थिति को साफ करिए। क्या व्यापार मंडल चुनाव में गुलशन सिंधी आगे नजर आएंगे या नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूँ। मैं जीवन में अपना टारगेट लेकर चलता हूँ और सिंगल टारगेट रहता है मेरा। अगर मैंने व्यापार मंडल अध्यक्ष की दावेदारी की है तो ये सत्य है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष जीतूं या हारूं वो विषय अलग है, लेकिन मैं सिर्फ व्यापार मंडल तो व्यापार मंडल, इसके अलावा मैं कोई चुनाव फिलहाल तो नहीं लड़ूंगा। आगे के भविष्य के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो वर्तमान में चुनाव आने वाले हैं 2024 में, मैं कोई नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, सिर्फ व्यापार मंडल, ओनली व्यापार मंडल। मतलब ये साफ है कि गुलशन सिंधी नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं झूठ बोल के जीवन में कोई काम नहीं करता हूँ। मैंने जीवन में अगर कोई टारगेट रखा है तो मैं जो चुनाव 11 मतों से हारा था उस चुनाव को मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। मैं सिर्फ व्यापार मंडल का चुनाव लड़ूंगा। ये बात फिर आपसे चुनाव के बाद फिर होगी। नगरपालिका का चुनाव आएगा तब भी आप आएंगे, तब भी आपको लगेगा कि मैंने जो जुबान की थी उस जुबान पे खरा उतरूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो ये मान लिया जाए, क्या गुलशन सिंधी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? बहुत ईमानदारी के साथ और व्यापारी भाइयों के आशीर्वाद के साथ, क्योंकि देखिए मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं किसी को क्या हरा सकता हूँ। अगर मुझे जिताएंगे तो व्यापारी भाई जिताएंगे और हराएंगे किसी को तो वो भी व्यापारी भाई हराएंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जीत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का श्रेय होगा तो मेरे साथ, मेरी नम्रता के साथ, मेरी ईमानदारी के साथ मेरे व्यापारी भाइयों की श्रेय होगा और मैं हमेशा उनका सम्मान और आदर करता रहूँगा। जिस परिस्थिति में भी रहूँगा हमेशा सम्मान मिलेगा। व्यापारी भाइयों को कभी भी मेरे पास से कोई निराश नहीं लौटेगा, मेरा इतना विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। व्यापार मंडल चुनाव के अध्यक्ष अगर आप बनते हैं तो पहला विज़न क्या होगा व्यापारियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 साल 17 जनवरी को पूरे हो गए और लगभग 3.25 साल होने जा रहे हैं। एक बार भी मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी भी व्यापारी के साथ बैठ करके व्यापारी के जनप्रतिनिधियों की कोई मीटिंग आपस में हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। और माफ़ करिएगा अगर कहीं हुई हो तो मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब शपथ समारोह हो रहा था तो मुझे बुलाया गया था। उस शपथ समारोह में मैं गया था और बहुत जो निर्वाचन अधिकारी थे मैंने सबका तहे दिल से स्वागत किया, फूल बुक्के दे के भी स्वागत किया। जब मुझे बुलाया जाता है मैं जाता हूँ, तहे दिल से उनका आभार प्रकट भी करता हूँ। लेकिन एक बार भी मैं समझता हूँ व्यापारी भाइयों के साथ बैठ के जिन्होंने उन प्रतिनिधियों को जिताया,
एक बार भी बैठ के उनके साथ एक कप चाय पीने का काम व्यापारी भाइयों के नेताओं ने नहीं किया। उनके साथ बैठ करके, और कभी भी जब जब आवश्यकता पड़ी पूरे कोरोना काल में, मैंने देखा व्यापारी जितने बेहद परेशान था, व्यापारियों को कोई सुनने वाला नहीं था, व्यापारियों की कोई सूझ लेने वाला नहीं था। वो हालात थे, व्यापारी भाई इतना परेशान थे कि उनको कोई पूछ नहीं आता। जब भी कोई अंदर दुकान के अंदर भी अगर कोई माल ठीक करने बेचारा जाता था, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती थी कि किसी की दुकान में चूहे होते थे, किसी की दुकान में कोई नुकसान हो रहा होता था, तो बेचारे शटर बंद करके अंदर अगर ठीक भी कर रहे होते थे तो प्रशासन का इतना दबाव था कि उनको कई बार थाने लेके जाते थे। मेरे पास फ़ोन आता था, मैं जा कर के उनकी वास्तविकता बयां करा के बताता था कि ऐसा तो नहीं कि किसी भाई सेल थोड़ी कर रहा है, वो व्यापारी अपने सामान को बचाने की रक्षा तो कर सकता है ना। तो हमने ऐसे मामले में जा के थाने से व्यापारी भाइयों को छुड़ाने का काम किया। और व्यापारी जिस हद तक परेशान कोरोना काल में रहा, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इसका जवाब चुनाव में व्यापारी भाई खुद ही दे देंगे, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तो समय आ रहा है जवाब देने का। लगातार आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप पर विधानसभा चुनाव के बाद जो हमला हुआ उसमें व्यापारी कहीं आगे नहीं आया, ना कोई ऐसी स्थिति हुई कि गुलशन सिंधी के साथ खड़ा होना चाहिए, कि बाज़ार बंद करना चाहिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। उसको राजनीतिक तरीके से देखा। देखिए, मैं एक बात फिर आपसे दिल से कहना चाह रहा हूँ, जो स्थिति रही, मुझे तो तुरंत जो है हालात मेरे बहुत अच्छे नहीं थे। मेरा गर्दन से नीचे पूरा मुझे तोड़ दिया गया था, लगभग 70 राडें मुझे मारी गई थी। मुझे तो पता ही था, मैं व्रत में था उस दिन, मेरा उस दिन फास्ट था और दूसरा नवरात्रा था। दूसरे नवरात्रे पे मुझ पे हमला हुआ, इतवार का दिन था शाम को। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, राजनीति की बात करें, देखिए जो इंसान जिस आदमी के साथ जुड़ा होता है वो लोग तो थे ही, लेकिन जो आपने कहा कि व्यापारी कम था, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने थे या महामंत्री बने थे या कोषाध्यक्ष बने थे, मैंने वीडियो देखी थी, वो लोग भी गए थे वहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बाज़ार बंद कराने की बात आपने कही, ये तो निर्णय उनका था ना। अब मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो हारा हुआ प्रत्याशी था, मैं तो उनसे नहीं कह सकता था ना कि आप बाज़ार, ये तो उनको तय करना था ना कि अगर एक व्यापारी पे हमला हुआ है तो बाज़ार खुला रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए। ये तो तय व्यापार मंडल के जो नेतृत्व कर रहे थे उनका अधिकार था कराना। हमारा परिवार तो उनसे कह नहीं सकता था। ये तो आज मुझ पे हुआ, कल किसी और पे होता, कल किसी और पे भी हो सकता था। लेकिन ये तो बाज़ार बंद कराने का निर्णय उन व्यापारी नेताओं का होता है, हमारा तो था नहीं। लेकिन व्यापारी जितना आया था वो उतना मैं आपको बता दूं कि जिस हॉस्पिटल में एडमिट था, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात के 11 बजे तक शहर का व्यापारी, ऐसा व्यापारी आया था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जितनी हमदर्दी मुझे किच्छा के व्यापारी भाइयों ने और लोगों ने दिखाई, इसके लिए मेरा परिवार मुझे जब बताता है और मैंने जो देखा, मुझे बहुत सम्मान महसूस होता है कि मेरा इतना सम्मान व्यापारी भाइयों ने किया। और उनको लगा, बहुत आंसुओं से आके बहुत सारे लोग ऐसे भी आते थे हॉस्पिटल में कि अब मुझसे वहाँ पे जो नर्स थी, जो नर्स का काम करती थी, वो पूछती थी कि आप हो क्या, ये इतने लोग आके इतने परेशान हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, आप क्या नेता वेता हो क्या। मैंने कहा मैं नेता वेता नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के दिलों में राज करता हूँ और ये बात सत्य है। मुझे इस बात का एहसास है, मैं दिलों में राज करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के लिए दुख सुख में खड़ा होता हूँ। बहुत सारे लोगों को देख करके मुझे प्रेरणा भी मिली। उसके बाद मुझे ऐसा भी महसूस हुआ, मुझे अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं। और मेरे को तो दर्द का महसूस ही नहीं हुआ इतने लोगों को देख के। मैं अपने दर्द को अगर सही मायने में बताऊं तो मैं 2.5 महीने में 3 महीने में उठ करके खड़ा हो गया, आज आपके सामने हूँ। क्या मानते हैं, किच्छा का व्यापारी गुलशन सिंधी के साथ है? किच्छा का व्यापारी दिल से मेरे साथ है और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, ये चुनाव किच्छा का ऐतिहासिक चुनाव होगा और महत्वपूर्ण चुनाव होगा और इसमें निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद किच्छा का व्यापारी भाई मुझे देगा और मुझे किच्छा के व्यापारी भाइयों पे बहुत दिल से भरोसा है और मुझे आशा है कि मेरे को निराश इस बार नहीं लौटाएंगे और मुझे निश्चित रूप से व्यापार मंडल अध्यक्ष के रूप में किच्छा का व्यापारी देखना चाहता है। अच्छा, पिछला कार्यकाल आपने देखा जो व्यापार मंडल का है, उसको लेकर कुछ कहना है? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं अपने कार्यकाल की बात जरूर करूंगा। जब मेरा कार्यकाल 3 साल का जब आ जाएगा तो अब मैं मेरे कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में अंतर खुद ही जनता लगाना शुरू कर देगी कि गुलशन सिंधी का कार्यकाल कैसा रहा और इनका कार्यकाल कैसा रहा और गुलशन सिंधी का कार्यकाल कैसा है। मैं कम से कम इतना तो एहसास करा सकता हूं कि मेरे कार्यकाल का एक अलग संदेश, एक अलग व्यापारी भाइयों में संदेश जाएगा कि हमने अगर किसी को चुना तो सही चुना, उन्हें पछतावा नहीं होगा। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ।
तो ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता गुलशन सिंधी, जिन्होंने तमाम सवालों पर जो है साफ तरीके से उत्तर दिए और किच्छर टीवी के ऑन कैमरे पर कहा है कि ये चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है और गुलशन सिंधी को व्यापारियों का मजबूत तरीके से जो सपोर्ट है वो मिलने जा रहा है। फिलहाल बने रहिए, व्यापार मंडल चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर किच्छर टीवी पर आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।